अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात दर्ज नहुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाज़त में रखे। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गज़ल नंबर 2। ये भी एक अजीम शायर, गज़ल गो शायर यानी फ़िराक गोरखपुरी की है। तो कबल इसके कि हम इस गज़ल की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे, पहले हम इन चंद अल्फाज जो बोर्ड पर लिखे गए हैं इनके माने पर गौर करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला जो लफ्ज़ है आप देखते हैं, ये है सौदा। सौदा कहते हैं दीवानगी को, पागलपन को। दूसरा लफ्ज़ है तमन्ना। तमन्ना के माने हैं उम्मीद, आरज़ू। फिर एक लफ्ज़ है तरक मोहब्बत। तरक मोहब्बत के माने हैं मोहब्बत तर्क करना, मोहब्बत छोड़ देना। फिर और एक लफ्ज़ है भरोसा, जिसके माने हैं एतबार। इसके बाद और एक लफ्ज़ है यगाना, जिसके माने हैं वाकिफ़कार यानी अपना। फिर एक लफ्ज़ बेगाना है, जिसके माने हैं गैर वाकिफ़ यानी पराया। फिर और एक लफ्ज़ है जलवागाह। जलवागाह किसको कहते हैं? जलवागाह कहते हैं दीदार दिखाने की जगह को, जहाँ पर दीदार दिखाया जाता है। जिस जगह पर दीदार दिखाया जाता है उसको कहते हैं जलवागाह। फिर और एक लफ्ज़ है नाज। नाज के माने हैं नाजो अदा करने वाला महबूब। फिर और एक लफ्ज़ मेहरबानी, जिसके माने हैं मिन्नत समाजत। प्यारे बच्चों, इसी तरह से और एक लफ्ज़ रंजिश बेजा है, जिसके माने हैं बेवजह नाराज़गी, किसी वजह के बगैर ही नाराज़ होना। फिर है मुद्दत। मुद्दत के माने हैं काफ़ी वक़्त से। फिर है मजमे अहबाब, जिसके माने हैं यारों की महफिल। फिर और एक लफ्ज़ है बज़म, जिसके माने हैं मजलिस। और आखिरी लफ्ज़ जो है वो है सुखन आरा। सुखन आरा कहते हैं शायर को। सुखन आरा शायर को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी किताब निकालेंगे, खोलेंगे और देखेंगे फ़िराक गोरखपुरी की गज़ल नंबर 2 और इसकी तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो शार है वो है सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरकी मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। इसकी तशरीह इस तरह है। शायर फ़िराक गोरखपुरी इस शायर में कहते हैं कि मैंने अपने दिल और दिमाग से अब मोहब्बत का ख्याल निकाल दिया है और महबूब के दीदार का तमन्ना छोड़ दिया है। मुझे अब किसी चीज़ की चाहत नहीं रही है, लेकिन मैं एक आशिक हूँ और ये इरादा ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है कि आशिक फिर मोहब्बत से तौबा करी। हरगिज़ नहीं, इस बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा करना मुमकिन नहीं। मैं एक सच्चा आशिक होने के नाते मोहब्बत से बाज नहीं आ सकता हूँ।
यानी जो सच्चे आशिक होते हैं वो महबूब के दीदार के आरज़ूमंद हर वक्त और हर दिन होते हैं। अगरचे वो बाकी तौर से अपनी दिल व दिमाग से महबूब का ख्याल छोड़ देते हैं, लेकिन इस पर कोई पूरा भरोसा नहीं होता है। तो ये था गज़ल नंबर 2 का पहला इशार। तो दूसरा इशार इस तरह है, दिल की गिनती न ये गानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवागाह नाज से उठता भी नहीं। इसकी तशरीह है, शायर फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि मेरा शुमार न अपनों में है और न गैरों में है, मेरा शुमार कहीं भी नहीं है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ महबूब को चाहता है और इसी का जलवा देखता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे दिल की गिनती न गानों में है और न बेगानों में है। प्यारे बच्चों, इस तरह से इस शार नंबर 2 की तशरीह है। फिर शार नंबर 3 है, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। इसकी तशरीह यूँ है, शायर कहते हैं, ऐ मेरे महबूब, अगर तुम हम पर मेहरबानी समझकर हमारी तरफ तवज्जो करे या हमारी तरफ एक नज़र करे तो इससे मोहब्बत नहीं बल्कि कुछ और कहते हैं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे तेरे साथ ये रंजिश या नाराज़गी बेजा नहीं है। असल में ये रंजिश हकीकत और सदाकत पर मबनी है कि तूने मोहब्बत को सिर्फ मेहरबानी ही समझ लिया है। फिर शार नंबर 4 है, एक मुद्दत से तेरी याद भी न आई हमें और हम भूल गए हूँ तुझे ऐसा भी नहीं। इस शार में फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि शायर फिराक गोरखपुरी कि ऐ मेरे महबूब, मुझे एक उर्से से तेरी याद नहीं आई और तुझे हम भूल बैठे। दरअसल तेरे इश्क ने मुझे दीवाना कर दिया था और हम दुनिया से जुदा होकर अपने आप में खो गए थे। यही वजह थी कि तुम हमें भूल गए थे, वरना ऐसा नहीं कि मैं तुझे जानबूझकर भूल गया था। फिर शार नंबर 5 है, आह ये मजमई अहबाब, ये बज़्म खामोश, आज महफिल में फिराक सुखन आरा भी नहीं। इसकी तशरीह यूँ है, शायर कहते हैं कि अफसोस, एक तरफ दोस्तों का हजूम और दूसरी तरफ महफिल खामोश है, लेकिन आज इस महफिल में शीरीन ज़बान वाला शायर फिराक भी मौजूद नहीं है। इस महफिल में शीरीन ज़बान फिराक का होना लाजमी था ताकि इस मजलिस की रौनक दोबाला होती, मगर अफसोस इस महफिल में फिराक मौजूद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये थे चंद अशआर गज़ल नंबर 2 के, जिनकी तशरीह मैंने आपको थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की। तो अब इसी से मुतल्लिक़ चंद सवालात दिए गए हैं। इन सवालात के जवाब आप खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सवालात बिल्कुल आसान और सहल हैं। सवाल नंबर 1 जो है वह है, फिराक क्यों कहते हैं कि मोहब्बत से दूर रहना कायम नहीं रह सकता है। सवाल नंबर 2 है, रंजिश बेजा किसको कहते हैं, रंजिश बेजा किसको है। फिर सवाल नंबर 3 है, क्या फिराक अपने महबूब को बुला बैठा था। सवाल नंबर 4 है, महफिल में रौनक और चहल पहल क्यों नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर ये सवाल आपके लिए दोहराता हूँ। सवाल नंबर 1, फिराक क्यों कहते हैं कि मोहब्बत से दूर रहना कायम नहीं रह सकता है। सवाल नंबर 2, रंजिश बेजा किसको है।
سوال نمبر 3، کیا فراق اپنے محبوب کو بلا بیٹھا تھا؟ سوال نمبر 4، محفل میں رونق اور چہل پہل کیوں نہیں ہے؟ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ویڈیو کا یہ لیسن، یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو ہم آپ سے اس وقت اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔